क्लास 12th हिस्ट्री, चैप्टर नेम इज भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। और भक्ति एवं सूफी परंपराएं जो चैप्टर नंबर 8 है, उसमें हम एक टॉपिक नवीन भक्ति पंथ, न्यू भक्ति ट्रेडिशंस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें उत्तरी भारत में संवाद और असहमति हम पढ़ेंगे। डायलॉग्स हो गए इसमें, या किस प्रकार के नॉर्थ इंडिया में चेंजेस आ रहे थे रिलीजियस थॉट्स में, धार्मिक विश्वासों में क्या बदलाव आ रहे थे। इसमें हम मुख्य रूप से कबीरदास के विचार और कबीर का जीवन, गुरु नानक उनकी शिक्षाएं उनका जीवन, और मीराबाई उनकी शिक्षाएं उनका जीवन, और किस प्रकार से उन्होंने समाज में अपने नए विचार दिए, उनके बारे में बात करेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी तक आप जो है भारत देश के अंदर मुख्य रूप से ये पढ़ चुके हैं कि दक्षिण भारत में किस तरीके से इस पूरे दक्षिण भारतीय हिस्से में, जिसमें मुख्य रूप से आपने देखा कि तमिलनाडु में एक भक्ति परंपरा का विकास, प्रारंभिक भक्ति परंपरा का विकास होता है, और जिसको आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है अलवार और नैनार भक्ति संतों को, जो शैव और वैष्णव भजन गाया करते थे। तो दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा का विकास होता है। बाद में इस भक्ति परंपरा से जुड़ करके बाद में उत्तरी भारत में भी भक्ति परंपरा का विकास होता है, भक्ति परंपरा विकसित होती है, जिसमें कई संत आदि, इसमें कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि आते हैं। ठीक है। अब इस बीच में हमने सूफी परंपरा भी पढ़ी है कि कैसे किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर, दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, अजोधन हो गया, इन तरह से पंजाब आदि क्षेत्रों में, राजस्थान आदि जगहों में सूफी संत जो है अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे थे। तो ये आपने इतना आप पढ़ चुके हैं। अब हम आगे इस चैप्टर को शुरू करेंगे कि अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। तो कई संत कवि ऐसे भी आए भारत में, अब जो कि सोशल कंडीशन समाज में, जैसे छुआछूत है, जातिवाद है, धार्मिक भेदभाव आदि हैं, उनके साथ उन्होंने जो है क्लियर यानी स्पष्ट सांकेतिक संवाद कायम किए, कई बार उनका विरोध भी किया, और समाज में उनका एक स्थान बन गया। तो तीन प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर हम दृष्टिपात करने वाले हैं, और तीन प्रमुख हैं कबीरदास, मीराबाई और गुरु नानक, और प्रभावशाली भी हैं, भारत पर इनका प्रभाव भी है। इन संवादों को किस किस भांति अभिव्यक्ति मिली। तो सबसे पहले दैवीय वस्त्र की बुनाई, कबीर। 8.1 दैवीय वस्त्र की बुनाई, कबीर। वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, कबीरदास। कबीरदास को अगर आपने बचपन से सुना हो तो कबीरदास अपने दोहों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और कबीरदास के दोहे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, या फिर इसके अलावा बहुत सारे दोहे कबीरदास के फेमस हैं, जो कि समाज में आप बहुत सारे भजनों के माध्यम से सुनते हैं, जिनको कबीर वाणी कहा जाता है। तो कबीर, जिनको कबीरदास भी कहा जाता है, तो कबीर जिस शब्द का अर्थ ही है अपने आप में महान। कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है, अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है, और कबीर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है महान होता है। ठीक है। तो कबीरदास एक महान व्यक्ति थे, महान संत कवि थे, सेंट पोएट थे। ठीक है। तो दैवीय वस्त्र की बुनाई लिखा हुआ है। अब कबीरदास के बारे में जो डिटेल में आपको जनरल बता दूं कि कबीरदास, अगर आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा हो कि भारत में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म बताया जाता है, बनारस के निकट लहरतारा नाम की कोई जगह बताई गई है। तो बनारस में लहरतारा तालाब के किनारे कहा जाता है कि इनकी विधवा माँ ने इनको छोड़ दिया था, ताकि उस लोक लाज के डर से, और बाद में किसी नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने इनको गोद ले लिया और उनको पाला पोसा। तो बाय प्रोफेशन यानी पेशे से कबीरदास जुलाहा दंपति के पुत्र थे, तो ये जुलाहा थे। तो इस प्रकार से कपड़ा बुनने का वो कार्य करते थे। अब यहाँ पे दैवीय वस्त्र की बुनाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कबीरदास का एक परम शक्ति, अल्टीमेट रियलिटी के साथ कनेक्शन था, या वो जुड़ाव की बात करते थे, ऐसे उन्होंने संदेश दिए हैं। तो इस पर एक हेडिंग एनसीईआरटी ने बना दिया, दैवीय वस्त्र की बुनाई। उसी प्रकार के कनेक्ट, उनके पेशे को कनेक्ट करते, यानी कबीरदास न सिर्फ कपड़ा नहीं बुन रहे थे, बल्कि अपने आप में अपने भजनों, प्रवचनों, दोहों के माध्यम से अपने शिष्यों को जो देते थे, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अल्टीमेट रियलिटी के साथ वो अपने आप को बुन रहे थे, या लोगों को एक मैसेज भी दे रहे थे। तो ये है कबीरदास की कहानी। अब ये तो जनरल कहानी है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो कबीरदास लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का और 3 मार्क्स का यही क्वेश्चन, इसी स्टेटमेंट को आमतौर पर लिया जाता है, ये वाला देख लीजिएगा। कबीरदास लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, इस बैकग्राउंड में जो उभरते हैं, अल्टीमेट थे। तो 14वीं-15वीं सदी में इस बैकग्राउंड में उत्तर भारत में पैदा होने वाला भक्ति संतों में जो अनोखा व्यक्ति है, वो कबीरदास है। ठीक है, अनोखे व्यक्ति हैं। भारत में जो इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन किया, और उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर ये पता किया गया उनके जीवन के बारे में, और ये प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। तो कुल मिलाकर कबीरदास के जीवन, उनके काल के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, काव्य के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया गया इतिहासकारों के द्वारा। ये जीवनियाँ उनकी मृत्यु के बाद भी लिखी गई, कई उनके काव्य को भी पढ़ा गया और पता किया गया कि ये दोहे किसने लिखे, क्या कबीरदास के ही हैं, इस तरह से। तो चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मेन बात हम आगे आते हैं। कुल मिलाकर के कबीरदास, तो कबीरदास की जो
वाणी है, बानी लिखा गया, कबीर बानी आपने सुना होगा। तो कबीरदास के जो कविताएं हैं या कबीरदास के जो दोहे हैं या कबीरदास के जो शब्द हैं या शिक्षाएं हैं, वो मुख्य रूप से हम उसको कहाँ पा सकते हैं? तो मुख्य रूप से कबीरदास की शिक्षाओं को अगर हमने पाना हो, उनके काव्य को देखना हो, तो तीन स्रोतों का हम प्रयोग करते हैं। तीन विशिष्ट स्रोत हैं, तीन व्याप्त परिपाटियां हैं। परिपाटी मतलब ट्रेडिशंस हैं। वो कौन सी ट्रेडिशन है? एक है कबीर बीजक। कबीर बीजक एक ग्रंथ है, बीजक एक ग्रंथ है जिसमें साखी सबद रमैनी जिसमें दोहे हैं, तो कबीर बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। तो कबीर को मानने वाले लोग जो कबीर पंथी कहे जाते हैं, यानी कबीर के बताए गए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके ग्रंथ कबीर बीजक में कबीर की शिक्षाएं मिल जाती हैं उनके दोहों के रूप में। वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर यहाँ पर इस प्रकार की कबीर की शिक्षाएं यहीं पर मुख्य रूप से उनके शिष्य या कबीर पंथी मिलते हैं। कबीर ग्रंथावली भी एक ग्रंथ है, कबीर ग्रंथावली, जिसका संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। तो कबीरदास के शिष्य का नाम था दादू दयाल, कबीरदास के शिष्य भी थे दादू दयाल। तो दादू दयाल जो है उनकी परंपरा में दादू पंथी, जो दादू दयाल को मानने वाले लोगों को दादू पंथी कहते हैं, और दादू दयाल मानते थे कबीरदास को। तो उनका एक ग्रंथ है कबीर ग्रंथावली। तो कबीर ग्रंथावली एक अन्य ग्रंथ हो गया जहां से हमें कबीरदास की शिक्षाएं पता चलती हैं। इसके अलावा कबीर के कई पद, कबीर के कई दोहे या कबीर के कई पद, जो कबीर के कई विचार हैं, वो आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, यानी इनको कंपाइल किया गया है। तो आदि ग्रंथ साहिब क्या है? आदि ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और सिखों के पांचवें गुरु, जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया। गुरु नानक और उनके अन्य 4 गुरुओं की शिक्षाओं का जो है संकलन आदि ग्रंथ साहिब से गुरु अर्जुन देव ने कराया था। तो आदि ग्रंथ साहिब में कबीरदास की शिक्षाएं भी हैं, बाबा फरीद की शिक्षाएं भी हैं, दादू दयाल की शिक्षाएं भी हैं, और रैदास की शिक्षाएं भी हैं, और गुरु नानक और आदि गुरुओं की तो है ही। तो आदि ग्रंथ साहिब शुरू में गुरु ग्रंथ साहिब का ही नाम था, जिसमें भी कबीरदास की शिक्षाएं हैं। तो लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। तो कितने जितने भी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया, उनका संकलन कबीरदास की मृत्यु के बाद बहुत बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी में किया गया। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया। यानी कि 19वीं सदी की बात है कि कबीरदास की जो संग्रह थे उनको बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में प्रिंट भी किया। मुद्रांकित मतलब प्रिंट किया गया। तो इस टॉपिक से फिलहाल तो इतना समझ में आपको आना चाहिए, जितना मैं कोशिश कर पा रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैं चल रहा हूँ, कि कबीरदास की जो विशिष्ट जो वाणी है उसके स्रोत हमारे पास क्या है। तो कबीरदास की वाणी के 3 स्रोत हैं। एक कबीर बीजक नामक ग्रंथ से उनकी शिक्षाएं, वाणी का पता चलता है। कबीर ग्रंथावली से उनकी शिक्षाओं और उनकी वाणी का पता चलता है, और साथ ही साथ आदि ग्रंथ साहिब से उनकी शिक्षाओं और वाणी का पता चल जाता है। 3 मुख्य स्रोत हैं। आदि ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग हैं सिख लोग मुख्य रूप से, लेकिन कबीरदास की शिक्षाएं भी हैं। कबीर ग्रंथ वाले को मानने वाले मुख्य रूप से दादू पंथी परंपरा के हैं, जो दादू पंथ को मानते हैं, दादू दयाल को मानते हैं, और कबीर बीजक कबीरदास की शिक्षाएं हैं। अब बात करते हैं कबीरदास की रचनाओं की, कबीरदास की भाषाओं की और बोलियों की। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आप देखो कबीरदास की रचनाएं। दरअसल कबीरदास की रचना साखी सबद रमैनी नामक दोहों में विभाजित हैं और बीजक ग्रंथ में मिलती हैं। तो कबीरदास ने तो की रचनाएं कई भाषाओं में बताई जा रही, कई भाषाओं में मिलती हैं और कई बोलियों में मिलती हैं। कहा तो ये जाता है कबीरदास अनपढ़ थे और उनको जो है न लिखने का न पढ़ने का ज्ञान था, और उनके शिष्यों ने उनकी जो भी वो प्रवचन देते थे उनको लिख लिया था। तो मसी कागज छुओ नहीं, कमल गयो नहीं हाथ, ऐसा कबीरदास का कहना है। यानी मैंने कागज को छुआ नहीं और कलम तक तो हाथ पहुंचाया ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं अशिक्षित हूँ, ऐसा कबीर का मानना था। लेकिन विचार बहुत उत्तम कोटि के इनके थे। तो कबीरदास की रचनाएं अनेक भाषाओं, अनेक बोलियों में मिलती हैं। यानी इन्होंने इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में। अब ये कहा गया है कि कबीरदास की जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से वो संत भाषा में है, सेंट लैंग्वेज। तो कबीर यूज द सेंट लैंग्वेज, सदुक्कड़ी भाषा या संत भाषा इसको कहा जाता है। और निर्गुण कवि, निर्गुण मतलब जो ईश्वर, जो मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार होता है। तो इसी प्रकार के निर्गुण कवियों की, यानी अन्य कवियों की भांति ये संत भाषा में अपने प्रवचन, साधारण भाषा में, सदुक्कड़ी भाषा में, इसमें बुंदेलखंडी, अवधी, इस तरह की भाषाएं होंगी, जिसे मिक्स भाषा, जिसे कभी कभी पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, इस प्रकार की भाषा का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। कुछ रचनाएं कबीरदास की ऐसी हैं जिन्हें उलट बांसी कहा जाता है, जिसका अर्थ है उल्टी कही गई उक्तियां। यानी कबीरदास ने कुछ रचनाओं में जो दोहे हैं कबीरदास के वो ऐसे हैं, उनको उलट बांसी कहा जाता है। उलट बांसी का मतलब क्या होता है कि कबीरदास जैसे कि दिन प्रतिदिन की बातों के अर्थ को उलट देते हैं, और कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो अजीब होती हैं और जो उल्टी होती हैं, जैसे जिनमें रोजमर्रा का अर्थ को उलट दिया जाए। एग्जाम्पल, कबीरदास कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, बरसे कंबल भीगे पानी। देखिए बरसता तो पानी है आमतौर पर, आप सब लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं, और पानी बरसता है और कंबल भीगता है। लेकिन कबीरदास ने कहा है कि बरसे कंबल, यानी कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। अब इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल ज फूल्या फूल बिन, यानी एक फूल तो खिल रहा है
और जिसमें कि बीज नहीं है, इस तरह की चीज। समंदर लगी आग, समंदर में आग लगी, अब समंदर में तो पानी होता है, उसमें आग कैसे लग सकती है। तो कबीरदास ने उलट बांसियों का प्रयोग किया है अपने काव्य में। उलट बांसियों का, उलट बांसी का अर्थ होता है कि हमेशा किसी विशेष अर्थ का विपरीत अर्थ बताना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि जैसे अभी क्यों किया कबीरदास ने ऐसा। परम सत्य, परम सत्य का मतलब हम अल्लाह, ईश्वर, राम, कृष्ण, कुछ भी हो सकता है कबीर के अनुसार, क्योंकि परम सत्य अल्टीमेट रियलिटी तो मानते थे और उनके अनुसार परम सत्य का कोई आकार नहीं था। तो कबीरदास ने उस परम सत्य को डिफाइन करने के लिए एक मेथड यूज किया, उलटबांसी का। ये उलटबांसी क्या है? उलटबांसी अपने आप में कबीरदास की रहस्यवादी अनुभूति को दर्शाती है। रहस्यवादी अनुभूति को, रहस्यवादी क्या अनुभूति का मतलब क्या होता है? रहस्यवाद, रहस्यवाद मतलब जैसे मान लीजिए ये भगवान को पाना है, ये है भक्त, और इस भक्त ने भगवान को पाना है। तो भगवान को पाने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें पूजा, कर्मकांड, नमाज पढ़ना इत्यादि जो भी अपने अनुसार, धर्म के अनुसार कर रहा है। लेकिन एक भक्त जब भगवान को पूर्ण रूप से पाना चाहता है तो वो कई अपने तरीकों का भी प्रयोग करता है। यानी कुल मिलाकर के रहस्यवाद एक ऐसी रहस्यवादी तरीका होता है जिसमें कि ईश्वर को पाने के लिए भक्त कई तरीकों का प्रयोग करता है, जिनको परिभाषित करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और वो रहस्यवाद में भक्त और भगवान के बीच जो है आध्यात्मिक प्रेम और इत्यादि समर्पण आदि चीजें हो जाती हैं। तो कबीरदास रहस्यवाद का प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरह की आध्यात्मिक बातों का प्रयोग कर रहे हैं अपने दोहों में। ठीक है, तो ये रहस्यवादी अनुभूति दर्शाता है इस प्रकार से उलटबांसी। तो उलटबांसी अपने आप में कबीरदास की विशेषता है। बरसे कंबल भीगे पानी, केवल जब फूलिया फूल बिन, समंदर लगी आग। तो समंदर में तो आग लग नहीं सकती, लेकिन कबीरदास कहते हैं आग लग सकती है। तो इनके अर्थ कुछ और है। बरसे कंबल भीगे कहानी में कंबल, इसका मतलब नहीं कि कंबल बरस रहा है। कंबल का मतलब ये भी हो सकता है कि इस दुनिया के अंदर जो है जो है जो माया मोह है वो बरस रही है, और भीगे पानी, और जो लोग जो हैं उसमें माया मोह में भीग रहे हैं। जबकि ऊपर से कहते हैं, लोग बोल रहे हैं अरे पानी बरस रहा है, तो पानी नहीं बरस, यानी माया मोह अपने आप में ऊपर से बरस रही है, लोग भीग रहे हैं। तो कई प्रकार के इन प्रतीकों का प्रयोग कबीरदास करते हैं, इनका अर्थ कुछ और होते हैं। खैर इतना ही एनसीईआरटी में है। अगले टॉपिक पे जाते हैं। कबीर बाणी की एक और विशेषता। कबीर बाणी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है आपके सामने, इतना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कबीर बाणी की विशेषता है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया है। अब परिपाटियों का सहारा का मतलब क्या है? यानी ये अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि जो कोई अज्ञात शक्ति इस दुनिया में अगर कोई है, अगर कोई ईश्वर जैसी चीज कोई है, अल्टीमेट रियलिटी यानी परम शक्ति जिसको कबीरदास ने माना होगा, जिसका कोई आकार नहीं है। कबीर क्या थे? निर्गुण शक्ति को मानते थे, फॉर्मलेस गॉड को फॉलो करते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो जो परम शक्ति अगर कहीं दुनिया में है कबीरदास के अनुसार, तो कबीरदास ने उसको डिफाइन करने के लिए लगभग लगभग हर परंपरा के शब्दों का प्रयोग कर दिया। यानी कि उन्होंने इस्लाम दर्शन का प्रयोग किया। इस्लाम धर्म भी है, इस्लाम दर्शन भी है। तो इस्लाम दर्शन मुसलमानों की तरह, तो मुसलमानों के दर्शन को फॉलो करते हुए उन्होंने उस अल्टीमेट रियलिटी को, परम सत्य को, जिस दुनिया में परम सत्य है, कोई सत्य है जो इस दुनिया को चला रहा है, उस सत्य को वो अल्लाह भी कह देते हैं, खुदा भी कह देते हैं, हजरत भी कह देते हैं और पीर भी कह देते हैं। यानी इस्लामिक परंपराओं के अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर शब्दों का इस्तेमाल वो परम सत्य को परिभाषित करने के लिए करते हैं। यानी इस प्रकार से ये उदारता ही है उनकी कि इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो परम सत्य के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने परम सत्य के लिए न केवल इस्लामिक परंपरा का प्रयोग किया, बल्कि वो वेदांत दर्शन का भी प्रयोग करते हैं। वेदांत मतलब वेदों का अंत, जो उपनिषदों में कहा गया है। वेदांत दर्शन में बहुत सारी बातें कही गई हैं ईश्वर के बारे में, ईश्वरी सत्ता के बारे में, इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से बातें कही गई हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में। तो वेदांत परंपरा जो एक तरह से हिंदू परंपरा है, उस परंपरा का भी प्रयोग वो परम सत्ता के लिए कर रहे हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि परम सत्ता को मैं क्या नाम दूं, तो शब्द का भी प्रयोग कर दे रहे हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी। तो वेदांत दर्शन के अनुसार वो ईश्वर को, परम सत्ता को, सत्य को, परम सत्य को, जो ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको अलख कह रहे हैं। अलख का मतलब होता है अदृश्य। कभी यार आपने साधुओं को सुना होगा, वो कहते हैं अलख निरंजन, तो अदृश्य कह रहे हैं। निराकार, निराकार जिसका कोई आकार ना हो, फॉर्मलेस। ब्रह्मन, ब्रह्मन शब्द का भी उपनिषदों में प्रयोग किया गया। ब्रह्मन, ब्रह्म जो है, ब्रह्म से दुनिया पैदा हुई है, कुछ इस तरह का शब्द आता है। और आत्मन, आत्मा का तो अस्तित्व तो बहुत बड़ा है। आत्मा दिखने में कहते हैं सुई की नोक के बराबर या बहुत छोटी भी होती है, और आत्मा का अस्तित्व तो बहुत विराट है, कभी नष्ट नहीं होती। तो आत्मन, ब्रह्मन, अलख, निराकार, अदृश्य, इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। वेदांत परंपरा के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। कम से कम कहीं ना कहीं ये हिंदू परंपरा से वो प्रभावित दिखते हैं और परम शक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कर रहे हैं कबीर, कुछ और शब्द पदों का भी इस्तेमाल। अब एक और परंपरा भी उन्होंने अपना ली, योगी परंपरा। भारत देश में नाथ, योगी और सिद्ध की परंपरा 8वीं सदी के बाद और ज्यादा विकसित हो रही थी, नाथ, योगी, सिद्ध परंपरा। तो ये योगी परंपरा के जो लोग थे, ये मुख्य रूप से शब्द, शब्द और शून्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। शून्य का मतलब जीरो, शब्द का मतलब साउंड। तो इन शब्दों का प्रयोग भी वो परम शक्ति के लिए कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कबीरदास
परम शक्ति को कोई विशेष नाम नहीं दे रहे हैं। वो राम, रहीम, अल्लाह, हजरत, पीर, निराकार, जो भी नाम उनको मिलता है वो परम शक्ति के लिए कर, यानी कुल मिलाकर अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचना चाह रहे हैं, और ये उनका फ्लेक्सिबल मेथड यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये तो इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं पार्ट 1 है। वीडियो आपको कैसा लगता है आप बताइएगा मेरे पे कमेंट करके, और कोशिश करिए मैंने समझाने की, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 में आगे अपलोड करूँगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। समय बहुत कम है और उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि इसमें कोई कमी रहेगी तो ठीक है। तो देखते रहिए वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, कबीरदास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।